वो बच्चा जब बड़ा हुआ, बोलने की स्थिति में आया, तो उसने बताया अपनी तोतली भाषा में कि हमारे तो माता पिता, पत्नी, बच्चे फला जगह रहते हैं, और हमारी मृत्यु कैसे हुई? हत्या के कारण हुई। हत्या, हमारे सिर पे गोली लगी थी, और उसके जन्म से ही सर के ऊपर एक गोली का निशान भी था। एक दाग स्पॉट ऐसा था कि उसमें जैसे गोली का निशान दिखता था। तो जब इस बात की जांच हुई, लोग वहाँ गए उसके बताए हुए स्थान पर, तो उसने जैसा कि बताया कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, ये आपका जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के सामने उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। उस दुकान में उसने बताया कि फला जगह मर्फी का रेडियो रखा, फला जगह फिलिप्स का रेडियो रखा है, और उसकी पत्नी वहाँ बैठी हुई थी। उसने उसको बताया कि ये मेरी पत्नी है, और उसने जो घर की स्थितियाँ बताई वो भी सब सत्य साबित हुई। इतना ही नहीं, उस बच्चे ने ये तक बताया कि मुझे गोली किसने मारी थी। जब उसको पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, तो उसने स्वीकार भी किया कि हाँ गोली तो मारी गई थी, उसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए। उसने इस बात को जब स्वीकार किया तो उसको उसकी सजा भी मिली। यद्यपि इस घटना से यही साबित हो रहा है कि पुनर्जन्म तो होता ही है, लेकिन आत्मा का। शरीर तो नष्ट हो जाने के बाद दोबारा वो शरीर प्राप्त होता ही नहीं किसी को। ऐसे ही एक घटना हमारे अपने स्वयं के परिवार में हुई। एक बेटी ने बताया क्या, वो सोते सोते जो है वो अचानक पसीने पसीने होकर के हड़बड़ा के उठ बैठती थी। तो जब उससे पूछा जाता था तो उसने बताया कि हमको बहुत से लोग जो हैं तलवार लेकर के दौड़ा रहे हैं, मैं भाग रही हूँ, मेरे पीछे पीछे लोग शोर मचाते हुए मारो मारो करके दौड़ रहे हैं। खैर ये आई गई बात हो गई कि सपना है, बच्चे सपना देख रहे हैं, कोई बात नहीं, क्या है, होता है। लेकिन इत्तेफाक से जब वो आगरे में गई घूमने तो ताजमहल देखा। ताजमहल के बाद जब फतेहपुर सीकरी गई, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में जब गई है, तो उसने देखा और बताया कि अरे यही तो वो जगह है जहाँ पर हमको इस कॉरिडोर में, जो उसके दरगाह के चारों तरफ कॉरिडोर था, तो वहाँ उसको लोग दौड़ा रहे थे तलवारें लेकर के। यही वो जगह है जिसको मैं सपने में देखा करती थी। और इत्तेफाक से जब वो वहाँ हो करके आई, उसके बाद से उसको सपना आना ही बंद हो गया। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं कभी न कभी किसी जन्म में, पूर्व जन्म में वो उस समुदाय में रही हो। कारण क्या था, उसको क्यों मारने के लिए दौड़ रहे थे, ये तो अलग विषय है। लेकिन वहाँ से लौटकर आने के बाद उसको सपने आने बंद हो गए। इससे भी ये साबित हो रहा है कि आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है, शरीर का नहीं। अब इस विषय में न्याय के अनुसार आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है, शरीर का नहीं। क्योंकि चार्वाक ऋषि ने अपने लिखा है एक जगह कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्गमनम कुता, अर्थात शरीर भस्म हो जाने के पश्चात शरीर का पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया। अतः आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है। और ये आत्मा का जन्म कर्मणानुसार, कर्म के अनुसार अपनी मूल, जब सारे कर्म फल भोग कर हो जाते हैं तो वो अपनी मूल ज्योति में यानी मूल में समा जाता है। अब ऋग्वेद का एक और मांडव्योपनिषद का 3 अध्याय का पहला मंत्र ही इस बात को साबित कर रहा है। ऋग्वेद एवं मांडव्योपनिषद के अनुसार द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिस स्वजते तयोरन्या पिप्पलम स्वाद वत्वेना सन्नयो अभिकाक्षिति।
इसका मतलब अर्थात ये हुआ कि पीपल के वृक्ष पर बैठे सखा समान दो पक्षी, एक पक्षी वृक्ष के फल फूल फल आदि का भोग करता है, दूसरा पक्षी मात्र दृष्टा है। इसमें यहाँ पर बताया गया है, इसका भावार्थ ये निकलता है कि पीपल का वृक्ष एक प्रकृति है और इस दो पक्षी जो बैठे हैं, एक आत्मा है, दूसरा जीव है, प्राणी है जो प्रकृति का भोग करता है। ये प्राणी जो है प्रकृति का भोग करता है और जो आत्मा है जो मात्र दृष्टा है वो भोग में शामिल नहीं होती है। वो केवल अवलोकन करता है, देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, भोग आदि में सम्मिलित नहीं होता है। यही आत्मा जो है रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर की तरह उसमें सब कुछ अंकित हो जाता है। डीएनए का एक पार्ट है आरएनए। आरएनए में आज वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध कर दिया है कि आरएनए में सारा कुछ रिकॉर्ड होता है। उसको डेस्टिनी भी कहा जाता है, वही आत्म तत्व भी माना जाता है, उसे ही कहा गया है। अब गीता के प्रसंग, गीता के तमाम श्लोकों से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है, शरीर का नहीं।